अस्सलाम वालेकुम इमरान मीर साहब, सुबह खैर, आप कैसे हैं? जी वालेकुम सलाम जी, मैं बिल्कुल ठीक। बड़े अरसे के बाद आपने हमें ज्वाइन किया, आपका बहुत शुक्रिया। मीर साहब, ज़रा ये एहतजाज वाली बात से ही आगाज़ कर लेते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब बड़ा धचका नहीं लग गया एहतजाज से पहले ही, क्योंकि सज़ाएं मिलना शुरू हो गई हैं और ख़ास तौर पर जब हम देख रहे हैं कि PTI ताकतवर हल्कों से बार बार मुज़ाकरात की ख्वाहिशमंद है, लेकिन अब जो ये फैसला है इसके बाद तो लगता है कि सूरत हाल मज़ीद मुश्किल हो जाएगी और मज़ीद मुश्किलात का इजाफा हो जाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। तो इस ओवरऑल सिचुएशन पर क्या कॉमेंट करेंगे? और जिस तरीके से शाह महमूद कुरैशी है, उनका बरी होना तहरीक इंसाफ के लिए ताज़ा हवा का झोंका साबित हो सकता है? अच्छा, एक तो थोड़ा सा नुक्ता मैं वजाहत कर दूं। अभी आपने ये जो क्लिप सुनाए हैं अलीमा बीबी के, उसमें वो सवाल भी जो पूछ रहे हैं रिपोर्टर, उन्हें भी शायद ये मालूम नहीं है। मिशाल अभी जी 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 सर, बिल्कुल इल्म है कि वो सेनेटर नहीं। हाँ नहीं है, चाहे तो वो थोड़ा सा जी जी ये नाजरीन के लिए मैंने कहा जरूरी है कि वो क्लैरिटी हो जाए। वो अभी 31 जुलाई को होना है, उनका इलेक्शन होना है। तो अब जरा वापस आ जाते हैं जो बाकी बातें। असल में देखिए, सारी सूरत हाल तो सारी दुनिया के सामने है, सारा पाकिस्तान इसको देख रहा है। मैं बुनियादी तौर पे देखें इस चीज़ को समझता हूँ कि सियासी जमातों के मामलात और ये वाली जितना जो कुछ हम ये देख रहे हैं, ये मामलात इस नहज तक आने ही नहीं चाहिए। देखें, यही सियासी जमातें इसी इस्टेब्लिशमेंट के साथ बड़े अच्छे तरीके से काम भी करती हैं, और जब मामलात बिगड़ते हैं और फिर इस हद तक बिगड़ते हैं और इल्ज़ामात दर इल्ज़ामात दोनों तरफ से, यानी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी फिर इल्ज़ामात का एक सिलसिला शुरू होता है, गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटे जाते हैं और जनाब पूरा ऐसे लगता है कि बस इससे बड़ा मुल्क दुश्मन सियासतदान पाकिस्तान में कोई पैदा नहीं हुआ होगा, यानी XYZ कोई भी, सारों के ऊपर ये चीजें लग चुकी हैं। और इसी तरह से सियासी जमातों का तर्ज अमल भी यही रहा कि वो उनके साथ जब होते हैं तो देखें, आज भी मिसाल के तौर पे आज जैसे ये गवर्नमेंट है, आप आज देखते हैं कि वो कहते हैं कि जनाब हम तो इस तरह से शीरो शकर हैं, बीच में से बाल बराबर भी कोई चीज नहीं गुजर सकती, इस तरह से एक पेज पे है, ठीक है। लेकिन जब यही लोग पहले भी इनके साथ हो चुकी, ये गुजर चुकी, और ये मुस्तकबिल में भी इस चीज के इम्कानात बहरहाल रहते हैं कि ये दोबारा से खटपट हो और कहीं पे मामला फिर बिगड़ जाए और फिर चीजें। तो मैं बुनियादी तौर पे समझता हूँ कि सियासी लोगों को खास तौर पे इस चीज को इस इंतहा तक लेकर जाना ही नहीं चाहिए कि जहां पे वापसी के सारे रास्ते बंद कर दिए जाए। देखिए, पाकिस्तान में एक चीज को समझ लें, इस चीज को एंडोर्स करते हुए मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान में कोई आइन कानून की कोई बालादस्ती या हुक्मरानी नहीं है। यहाँ जिसका जोर चलता है उस तरह से हुकूमत यहाँ पे तर्ज हुक्मरानी यहाँ जोर के ऊपर है कि जिसका जबर है, जिसका डंडा है, जो उसके ऊपर हावी हो जाएगा उसने यहाँ पे हुक्मरानी करनी है, और उसमें कुछ छुपी ढकी छुपी कोई चीज नहीं है। तो इसलिए मैं जाती तौर पे समझता हूँ कि इन सारी चीजों को, जो जमीनी हकायक हैं, उनको सामने रखते हुए हमें रास्ता ऐसा बनाना चाहिए। ये रातों रात देखें, जो जमीन गेन हो गई है ना, जिस पे ये चीजें समझ लें जो कब्जा हो गया है, वो रातों रात वापस नहीं आना। इस चीज को इदराक करना चाहिए सियासी जमातों को। ये आहिस्ता आहिस्ता इंच बाई इंच जिसे कहते हैं ना, इसमें अपनी जगह बना के, वापस जगह बना के, ये आहिस्ता आहिस्ता आपने इस चीज को वापस अपनी स्पेस को गेन करना है, जो सियासतदानों के हाथों से निकलती हुई जा रही है, और बहुत मुश्किल से उन्होंने पहले गेन की थी और अब वो पूरी तरह से निकल चुकी है, किसी तरह से हमें नजर आता है। तो इमरान साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त अली अमीन गंडापुर के किरदार को आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि एहतजाज के लिए कॉल दी गई थी, यौम आशूर के बाद कहा गया था कि एहतजाज शुरू होगा, 5 अगस्त को एहतजाज करेंगे, लेकिन पहले अली अमीन गंडापुर ने कहा कि 90 रोज तक जो है ये पूरी प्लानिंग की जाएगी, इसको एग्जीक्यूट किया जाएगा, और अब वो कह रहे हैं कि कोई तारीख तय नहीं है। किरदार को कैसे देख रहे हैं आप? अच्छा देखें, मैं सिर्फ अली अमीन गंडापुर की बात नहीं करूंगा, मैं ओवरऑल भी बात करूंगा। अली अमीन गंडापुर के बारे में जो आपका स्पेसिफिक सवाल है, इसके ऊपर भी थोड़ा सा मैं इसके ऊपर देखें, जब आप 2 कश्तियों के सवार होना तो फिर इसी तरह का तर्ज अमल सामने आता है। आप एक धड़े को भी खुश रखना चाहते हैं, दूसरी तरफ भी अपनी पार्टी लीडरशिप को भी नाराज नहीं करना चाहते, तो आप दोनों तरफ रास्ता बनाने के चक्कर में फिर होता क्या है कि कभी उधर 4 बातें मान ली, कभी उधर 4 बातें मान ली। उनको लगता है कि ये हमारा बॉय है, और दूसरी तरफ पार्टी लीडरशिप को है कि जी हमारे बहुत एतमाद। तो असलियत में है कैसा फिर मीर साहब?
सॉरी मैं आवाज नहीं समझ आई बात। मैं यही कह रही हूँ कि उनको लगता है कि हमारा बॉय है, उनको लगता है कि हमारी तरफ से है, तो असली है किसके बंदे फिर ये? होता क्या है, मैंने कहा ना कि जब आप दोनों तरफ खुश रखने की कोशिश करेंगे, दोनों तरफ खेलने की कोशिश करेंगे, तो फिर इसी तरह की कंफ्यूजन सामने आएगी जो खान साहब की पार्टी के साथ हुआ। देखिए, खान साहब वाहिद जो लीडर थे और उनकी क़यादत में पार्टी भी ज़ाहिर है मुत्तहिद भी थी, छोटी मोटी आवाज़ें उठती भी थी, लेकिन खान साहब की शख्सियत जो कह लें कि बाकी लीडरशिप के ऊपर इतनी भारी थी कि वो आवाज़ें दब जाती थी, वो उनकी हैसियत कोई नहीं थी। लेकिन अब जो ही खान साहब जेल के अंदर गए हैं, ज़ाहिर है अब 2 साल होने को आ गए हैं, वो जेल के अंदर हैं, कम्युनिकेशन बराह रास्त है नहीं, हम लोग भी पूरी तरह से असेस नहीं कर सकते, एक्सेस उस तरह से है नहीं। जो ये लीडरशिप जो मिल के आती है, ये बिट्स एंड पीसेस में हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है। अब उसमें से कितनी बात सही होती है, कितनी उसके अंदर बढ़ा चढ़ा के उसको बयान किया जाता है, वो अब हमें अंदाजा नहीं हो पाएगा यहाँ पे बैठे हुए। तो उसकी वजह से ये सारे और जहां तक ये आप ये बात करते हैं ना, अली अमीन गंडापुर साहब की बात की, मैंने कहा मैं कहता हूँ अली अमीन गंडापुर साहब के साथ साथ बाकी भी कुछ जो बाहर बैठी लीडरशिप है ना, वो बहुत सारी जगहों पे, मैं कल भी एक प्रोग्राम में कह रहा था, बहुत सारी जगहों पे इनके कनेक्शंस भी हैं। देखिए, कनेक्शंस होना कोई बुरी बात नहीं है, वरना असल में यहाँ पे बना ऐसे दिया गया, जब आप हुकूमत में होते हैं, स्टेट क्राफ्ट में आते हैं, तो ये मुमकिन नहीं है कि आपके इन रियासती इदारों के साथ ताल्लुकात ना हो। ज़ाहिर है बैठ के बात भी करनी पड़ती है, आपको बहुत सारी चीज़ें सॉर्ट आउट करनी पड़ती हैं, कहीं पे गर्मी होती है, कहीं पे नरमी दिखानी पड़ती है, तो ये एक हिकमत के साथ एक रास्ता निकालना पड़ता है। तो फिर इमरान साहब, पीटीआई वर्कर्स को फिर यही सलाह दी जाए कि अलीमा खान साहिबा की बातें मान ली जाए, क्योंकि बाकी जो रहनुमा हैं, सियासी रहनुमा, वो तो सियासत ही कर रहे हैं। देखें, मैं तो ये मशवरा देने वाला कोई नहीं होता कि मैं अलीमा बीबी को ये बताऊं कि वो क्या करें और उनके कारकुन उसके में क्या करें, लेकिन मैं सिर्फ एक बुनियादी नुक्ते की निशानदेही कर रहा हूँ कि जो बाकी जो बाहर लीडरशिप है ना, जब जितनी बोलियां भांत की होंगी, वो उससे कंफ्यूजन फैलेगी। और उसमें आपने देखा कि जो तहरीक इंसाफ की जो कुव्वत थी, मैं डे वन से कहता हूँ कि तहरीक इंसाफ की कुव्वत आज भी उनकी मकबूलियत है, उनकी अवामी ताकत है। आज भी जब आप बात करके देख लें तो आपको वो पलड़ा भारी नजर आएगा, लेकिन अमलन जब आप देखते हैं, सड़कों पे देखते हैं, जब निकलने की ये बारी आती है, वो निकलने को अवाम, उनके जो वर्कर्स हैं, वो निकलने को बेताब भी हैं, वो निकलना भी चाहते हैं। लेकिन एक तरफ तो जाहिर है रियासती जबर भी होता है, जिसके आगे बड़ा मुश्किल होता है ठहरना आके, और दूसरी तरफ जो बड़ी जो खामी है, वो जो बाहर बैठी लीडरशिप है, उसके अंदर से जब इतनी मुख्तलिफ किस्म की आवाजें उठेंगी, कंफ्यूजन पैदा होगी, तो वो लोग कहेंगे कि यार मैं इनके पीछे लग के अपना आप क्यों खराब करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मीर साहब, यही चीज़ें यही बातें शेर अफजल मरवत साहब भी बड़े अरसे से कह रहे हैं, और अब फवाद चौधरी ने भी कहा कि जो मौजूदा जो क़यादत है वो किसी किस्म की भी तहरीक चलाने की अहल नहीं है और अवामी हिमायत हासिल करने में भी फ़िलहाल नाकाम दिखाई दे रही है। और अगर हम बात करें कि पंजाब की, तो पंजाब में फ़िलहाल लीडरशिप के अपने बहुत सारे मसले चल रहे हैं, आपसी इख्तलाफात बहुत ज़्यादा है, आलिया हमजा का भी तहरीक में कोई किरदार नहीं है, ये कह रहे हैं फवाद चौधरी। तो आपको लगता है कि ऐसी सूरत में बग़ैर पंजाब के कोई इस तरह की जो तहरीक है वो कामयाब भी हो सकेगी? क्योंकि पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था। पंजाब की आवाम का निकलना कितना ज्यादा जरूरी है इस तहरीक को कामयाब और मौसर बनाने के लिए? यकीनन इसमें तो कोई शक ही नहीं ना। देखे ना, पंजाब जो है वो अगर आप पाकिस्तान का कुल करें तो पंजाब जो है उसका सबसे बड़ा जुज़्व है। 12-12.5 करोड़ की आबादी है यहाँ पे। और फिर तहरीक इंसाफ को खाली खैबर पख्तूनख्वा में मकबूलियत हासिल नहीं है, पंजाब में भी उनको भरपूर किस्म की मकबूलियत हासिल है। वो इसमें तो कोई शुबा नहीं है। हमें आज के दिन भी इस चीज़ पे वो नहीं करना चाहिए, गलत बयानी ऐसी नहीं करनी चाहिए कि जिसमें इसमें कोई शुबा नहीं है, उनकी मकबूलियत भी है, सारा कुछ है। लेकिन मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि देखें ना, जो सियासी क़यादत बाहर है, जिन्होंने लीड करना है, उनके झगड़े और उनकी कन्फ्यूजन इतनी ज़्यादा है कि जो कारकुन है वो परेशान है कि यार इनके आपस के झगड़े नहीं खत्म होते। और फिर दूसरी बात यह है, जो एक चीज़ मैं तहरीक इंसाफ के तरफ से समझता हूँ कि जो बड़ी खामी डे वन से वहाँ उनके यहाँ है कि माकूल बात करने को, यानी धीमी बात करने को, धीमे लहजे में बात करने को वो गद्दारी, और वो कहते हैं कि ये बिका हुआ है। ये जो तर्ज अमल है, जो इंतहा का तर्ज अमल है, इसने बहुत बड़ी बर्बादी उतारी है तहरीक इंसाफ की। कि वहाँ कोई जो अगर उनको को साहिब मशवरा भी दे, जो ऐसा मशवरा दे कि जनाब ये मामलात जो हैं
वो बैठ के कुछ समझ बूझ के साथ उनसे बातचीत करने से हल होंगे, तो उसको गद्दार करार दे दिया जाता है, पार्टी के अंदर ही उसको शक की निगाह से देखा जाता है। तो उसका नतीजा ये है कि जितने सियासी बसीरत रखने वाले लोग थे वो आप अगर आप इस वक्त नजर दौड़ाएं तो कोई भी आपको पीटीआई की जो बाहर लीडरशिप मौजूद है उसमें कोई नजर नहीं आता। एक तो जाहिर है जो उनकी जितनी पॉलिटिकल लीडरशिप थी वो जेलों के अंदर है, आपने देखा सजाएं भी होगी, उनको काफी सारों को सजाएं भी होगी हैं। तो पॉलिटिकल लीडरशिप जो ऐसी जो बात कर सके, जो खान साहब के बाद देखे ना, पॉलिटिकल पार्टीज में इसीलिए लीडरशिप बनाई जाती है कि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में ऐसी कदावर शख्सियात मौजूद हों कि अगर पार्टी की जो मेन लीडरशिप है उसके ऊपर को मुसीबत कर सकता है तो वो आके वो चीजें संभाल लें। लेकिन आप देखते हैं यहाँ पे सियासी तौर पे मैं समझता हूँ ये सारे बोने नजर आते हैं, इनके अंदर कोई कदावर शख्सियत ही नहीं है। खाली देखें बड़के मार के वो अपनी एक पजीराई ले रहे हैं, अली अमीर गंडापुर साहब या इस तरह के कैरेक्टर्स जो हैं, तो उससे कोई मसला तो हल होने वाला नहीं है। वो जिस लेवल पे एक दफा पिच ले जाते हैं, वो कहते हैं, कभी कहते हैं, देखें ना, मैं जाती तौर पे समझता हूँ कि ये पीटीआई के हक में नहीं है चीजें। एक दफा वो कहेंगे कि जी अब मैं कफन पहन के जा रहा हूँ, मैं जिंदा वापस नहीं आऊंगा, अब हमारी लाशें वापस जाएंगी, हम बंदूक उठा के जाएंगे, अब गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा। तो मैं नहीं समझता कि ये एक सियासी पार्टी को ये जेब देती है या उसके लिए ये भले की बातें हैं। और जो भले की बात करे उसको वो वैसे शक की निगाह से देखा जाता है। तो इस वक्त जो बाहर लीडरशिप मौजूद है उसमें कोई बंदा ऐसा नजर नहीं आता जो मामलात को लीड करके आगे चले। बिल्कुल।